बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थर्ड लेसन है और इसमें इंशाअल्लाह ताला जो हम लेटर्स सीखेंगे वो है दाल, ज़ाल, रा, ज़ा और वाव। क्योंकि ये तीनों लेटर्स जो हैं इनकी लेंथ सेम है, ठीक है। दो नुकात पर ये मुश्तमिल होते हैं और थोड़े आसान भी है, इसलिए मैंने आपको ये पहले करवाए हैं। एक चीज़ दाल, रा, ज़ा और वाव करवाने से पहले आपको कलम के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कलम की जो ये वाली टिप है ना, जो ऊपर की जानिब उठी होती है ये वाली, इसको फ़ारसी ज़बान में वाशी कहते हैं और जो इसका नीचे वाला लोअर पार्ट होता है इसको जो है वो इंसी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी मूवमेंट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। जो हमारा लास्ट पार्ट होगा ना वो हमने इस अपर पार्ट की मदद से, यानी वहशी जो पार्ट है इसकी मदद से करना है। इंसी पार्ट जो है वो हमने शामिल नहीं करना, उसको हमें ऊपर की जानिब उठा लेना। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले तो दाल, ठीक है। 74 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, 74 डिग्री से नीचे एंगल नहीं आना चाहिए, 60 नहीं होना चाहिए, 40 नहीं होना चाहिए, 30, यानी कोई भी 74 डिग्री से नीचे एंगल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कलम का एंगल ये होना चाहिए, ठीक है, 74 डिग्री। और इस तरह ये एक नुक्ते के बराबर, ठीक है। ये इस तरह से कलम की मूवमेंट होगी, एक नुक्ते के बराबर इस तरह कलम की मूवमेंट, और यहीं से ही इसका पार्ट जो है वो स्टार्ट करना है। और जो मैंने आपको बताया था कि अपर पार्ट जो है वाशी, सिर्फ उसी की मदद से आपने ये ड्रॉ करना है। ये है दाल कि ये वाला जब हम पार्ट शामिल करेंगे ना इस तरह करके, तो ये तकरीबन पूरा एक नुक्ता इस तरह से बनता है अंदर, ठीक है। और ये दो नुकात की मेजरमेंट पर मुश्तमिल है। ये एक नुक्ते तक इस तरह से करेंगे आप, सिर्फ इतना पार्ट। और यहाँ से जो थर्ड मैं इधर लाइन भी लगा देती हूँ कि ये इस जगह से हमने इसकी मूवमेंट को दोबारा से मूव करना था। मैं यहाँ सेपरेट करके आपको बता रही हूँ इसकी मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट अगर उसके ऊपर नुक्ता लगा दें तो वो जाल का भी नुक्ता बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और नुक्ता आपको मैंने बताया है कि ये राउंड होता है यहाँ से, ठीक है। राजा, ये भी दो नुकात पर ही मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। कि जो है ना दो शेप्स हैं, एक नहीं है, दो शेप्स हैं। एक स्टार्ट होती है एंगल वही 74 डिग्री ही, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और वहशी पार्ट जो है यानी टॉप वाला पार्ट जो है वो हम ये है हमारा रा, ठीक है। रा एक ये इसकी मेजरमेंट किस तरह से है, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ तो ये पूरा एक नुक्ता बनता है, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है, दूसरी रा जो है, उसका तरीक़ाकार ये है कि वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी ऊपर वाले पहले नुक्ते से, बल्कि आधे नुक्ते से ये स्टार्ट होगी, ठीक है। आधे नुक्ते से हमें स्टार्ट लेना है, वही 74 डिग्री एंगल। और इसमें सारा पार्ट जो है अच्छा,
इसकी टोटल मेजरमेंट यहाँ से 2 नुकात होगी, सॉरी ये इंक फैल गई है यहाँ पर, 1 और 2, ठीक है। 2 नुकात पर ये मुश्तमिल होगी और यहाँ से ये पूरा एक नुक्ता और ये जज्म होगा, इसकी लेंथ टोटल, ठीक है। ये है रा की दूसरी शेप। मैं सेपरेट करके आपको इंशाल्लाह तस्वीरें भेजूंगी नुकात के बगैर, ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। अब है वाव। वाव भी 2 नुकात पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 नुकात पहले से लगे हुए हैं। इसका एंगल जो है ये भी याद रखना है, 74 डिग्री एंगल होगा। और इसकी मूवमेंट क्या है, मूवमेंट जो है पहले समझ लें। यहाँ से हमने ये इस तरह मूव किया, ठीक है, राउंड सी कर्व। और इसके हाफ पार्ट से, ये देखिए एंगल भी मैं आपको दिखाऊंगी, हाफ पार्ट से ही आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये क्लियर हो गया। ये देखिए एंगल भी 74 डिग्री बन रहा है और यहाँ से ये राउंड मूवमेंट है। और यहाँ से फिर हमने स्टार्ट लेना है और वही जो हम टॉप पार्ट है ये है वाव। ये देखिए ये अगर 74 डिग्री एंगल है तो ये यहाँ तक भी ये 74 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। और 2 नुकात पर ये मुश्तमिल होती है। यहाँ पर सेपरेट भी आपको तीनों अलग से बता देती हूँ ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। दाल, इसके बाद है रा, दोरा, इसे यहाँ से ठीक है। और वाव की शेप यहाँ पर 74 डिग्री, अच्छा इसकी मिस्टेक्स आप लोग क्या कर सकते हैं वो ये कि जो लोअर पार्ट है ना वो आप दोनों ही ये जो है लोअर पार्ट आप दोनों इस्तेमाल कर लो, ये गलत है, ठीक है। एक तो ये अच्छा वीडियो बनाते हुए ये वाला पार्ट जो है वो मिस हो गया जो मैं आपको मिस्टेक्स बता रही थी। पहला तो ये कि मैंने आपको बताया कि रा की ये शेप जो है वो दोनों आप ये कट दोनों इस्तेमाल करो, ठीक है। ये दोनों नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला टॉप पार्ट जो जिसे हम वाशी कहते हैं फ़ारसी ज़ुबान में, वो आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये कि आप मूवमेंट इस तरह से रखते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली दोनों मूवमेंट साथ इस्तेमाल कर लो, ये भी गलत है, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी। तीसरी ये मूवमेंट है कि आप 74 डिग्री की जगह कोई और एंगल इस्तेमाल करते हो तो दाल की वो शेप नहीं बनेगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दाल की शेप उसी वक्त सही बनेगी जब एंगल कलम का 74 डिग्री होगा और दरमियान में एक नुक्ते का फासला होगा तकरीबन। जब आपने ड्रा करनी है प्रैक्टिस के लिए आसान तरीका ये है कि 2 नुक्ते लगाकर उसके अकॉर्डिंग जो है 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो आप हॉरिजॉन्टली ड्रा कर लें, ठीक है। वहाँ पर उसके अंदर फिर जो है आप पहले एक नुक्ते की ये वाला पार्ट ड्रा कर लें, पहले नुक्ते के उसके बराबर आप एक नुक्ता जो है वो ड्रा कर लें और उसके नीचे लोअर पार्ट जो है वो ड्रा करना शुरू करें। अगर पहले आप लोअर पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ना रा की तरह, तो फिर आपके लिए दाल बनानी भी आसान है और वाव बनानी भी आसान है इंशाल्लाह। बाकी एक शेप जो मैं आप लोगों की देख रही हूँ वो ये कि आप लोग जो है बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट कर रहे हो, स्ट्रेट नहीं है ये, मैंने आपको मूवमेंट दिखाई भी थी कि ये बिल्कुल स्लाइटली कर्व की तरह ये मूवमेंट आती है।
दोबारा से मूवमेंट जो है आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मूवमेंट इस तरह से आ रही है, वाह। अब ये नहीं है कि यहाँ से इतना किया और ये पूरी स्ट्रेट लाइन, ये गलत है, ये सही नहीं है। और ये वाली जो 5 नुकात पर मुश्तमिल बा है, ये पूरी ऊपर से लेकर यहाँ नोक तक जो है ये जज़्म का फासला होता है, यानी इतना कर्व होता है इसमें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आई होप कि, और अलिफ की जो आपकी मिस्टेक आ रही है वो ये मैंने आपको बताया था कि 74 डिग्री एंगल की, ये देखिए 74 डिग्री एंगल है ना, तो ऑटोमेटिकली ये हिस्सा जो है वो आपका थिन होता जा रहा है और लास्ट पे भी एंगल आपका तकरीबन 74 से थोड़ा सा ज़्यादा कह लें, 76 77 इतना एंगल ये भी बन रहा है, ठीक है। तो यानी आपने इतना बारीक रखना। अब मैंने बताया था कि जब आप दूसरा एंगल इस्तेमाल करते हो कोई और इससे छोटे वाला, तो वो ये हिस्सा थिक हो जाता है और ये थिक जो है वो ख़त नस्तालीक में अलिफ सही नहीं होता। आई होप कि आपको आज के लेसन की इंशाअल्लाह ताला अच्छे से समझ आ गई होगी। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।